नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के आदिकालीन प्रमुख रचनाओं की एक संक्षिप्त सा परिचय, ताकि 11वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे तैयारी करते हैं, शुरुआत की बेसिक चीज़ें हम बताएंगे। विस्तृत अध्ययन बाद में नेट की तैयारी जब करवाएंगे उस समय। अभी केवल ये 11वीं और 12वीं में जो हिंदी साहित्य का इतिहास चलता है उसके संबंधित में आदिकाल के बारे में कुछ खास रचनाएं बता दूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो रचना की। दोस्तों, हिंदी साहित्य में यदि आदिकाल के अंतर्गत हम देखें, सबसे महत्वपूर्ण कृति यदि कोई है तो वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना हिंदी के महाकवि चंद बरदई ने की थी। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदई, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो माना जाता है। इस पृथ्वीराज रासो में, इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की वीरता और शौर्य का तो वर्णन है ही, साथ ही श्रृंगार रस का भी सांगोपांग बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है, श्रृंगार रस का भी। तो ये एक संक्षिप्त परिचय हुआ पृथ्वीराज रासो का। अब हम बात करते हैं दूसरा एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है खुमान रासो। दोस्तों, खुमान रासो ग्रंथ, खुमान रासो ग्रंथ चित्तौड़ के नरेश खुमान की वीरता का इसमें वर्णन है। यह ग्रंथ जो है ये 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वो 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है। हालांकि विद्वान इसमें एक मत नहीं है, कोई 11वीं बताता, कोई 12वीं बताता, कोई 13वीं बताता, लेकिन 12वीं शताब्दी सभी विद्वानों का यदि मूल निकाले, सार निकाले, तो 12वीं शताब्दी उसका काल आता है। इसमें भी खुमान रासों में भी कई अंतर आते हैं शताब्दियों के बारे में। कोई बिल्कुल ज़्यादा अंतर लेते हुए 17वीं शताब्दी तक का बता देता है, कोई 14वीं शताब्दी का बताता है, कोई 9वीं शताब्दी का बताता है। लेकिन सबसे पहले हम यदि बात करें एक सभी विद्वानों का सार लेते हुए, तो 9वीं शताब्दी आता है इसका रचनाकाल खुमान रासो का। अब हम बात करते हैं परमाल रासो की। दोस्तों, परमाल रासो आदिकाल का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता है जगनिक। परमाल रासो की रचना, परमाल के जो 2 वीर थे, राजा परमाल के, महोबा के राजा परमाल के जो 2 वीर थे, आल्हा और उदल, आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन इसमें परमाल रासो में किया गया है। अब हम बात करते हैं जयमयंक जस चंद्रिका की। जयमयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने की थी, और इसके अंतर्गत राजा जयचंद की प्रशस्ति का इसमें वर्णन है। इसी प्रकार का एक और ग्रंथ है जयमयंक जस चंद्रिका की तरह ही जयचंद प्रकाश। तो जयचंद प्रकाश की रचना जो है वो भट्ट केदार ने की थी, और जयचंद प्रकाश में भी राजा जयचंद की वीरता का वर्णन है। अब हम बात करते हैं एक और ग्रंथ की, जो कि ढोला मारू का दुहा। ये 15वीं शताब्दी का ग्रंथ है, और इसको कुशल लाभ ने लिखा है, संपादन संकलन मतलब कुशल लाभ ने किया है। ये लोक गाथात्मक महाकाव्य है, और इसमें कई लोक गाथाओं का वर्णन इसमें मिलता है। तो प्रथम आदिकालीन रचना ऐसी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, लोकप्रिय हुई, और जिसमें लोक गाथात्मक बातें मिलती है, वो है ढोला मारूरा दुहा, कुशल लाभ के द्वारा रचित है। विद्यापति की पदावली, यह भी 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है और काफी प्रसिद्ध है। खुसरो की पहेलियां, खुसरो की मुकरियां, खालिकबारी कोश, खालिकबारी ग्रंथ जो कि एक कोश ग्रंथ है, यह खुसरो द्वारा लिखित है। और यह ग्रंथ, खुसरो के जो ये ग्रंथ है सारे, पहेलियां, मुकरियां, ये आज तक इसकी पहेलियों को बूझा जाता है वर्तमान समय तक। तो इतनी ये लोकप्रिय हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये आदिकाल के प्रसिद्ध ग्रंथ